हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट term and D be the common difference of given AP। ठीक है, अब given क्या है हमारे पास? Determine the AP whose third term is 16. A3 is equal to 16. A3 an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देन n की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। तो क्या लिखेंगे हम? इक्वेशन बनेगी a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12। अब a7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस a5 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a प्लस 6d माइनस ब्रैकेट में आएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। प्लस a माइनस a कैंसल आउट हो गया। 6d माइनस 4d, 6 से 4 लेस करेंगे 2d इज इक्वल टू 12। देन d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। 2 1 2, 2 6 12। देयरफॉर d की वैल्यू आई हमारे पास 6। देन d की वैल्यू 6 पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो आएगा हमारे पास a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 16। देन a इज इक्वल टू 16 माइनस 12। 16 से 12 लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आई 4। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? देयरफॉर या फिर हेंस गिवन AP आर, फर्स्ट टर्म आई हमारे पास 4। ठीक है, देन कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारे पास? d की वैल्यू आई थी 6। तो 4 प्लस 6 आता है हमारे पास 10। नेक्स्ट 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में 6 ऐड करेंगे 22 अप टू इन्फिनिट। तो AP बनी हमारे पास 4 10 16 22। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 अप टू 253। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन AP इज इक्वल टू 3 8 13 और लास्ट टर्म है हमारे पास 253। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 आई हमारे पास 3, A2 है हमारे पास 8, देन A3 है हमारे पास 13। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। 8 माइनस 3 आता है हमारे पास 5। देन A3 माइनस A3 है हमारे पास 13 माइनस 8 5। देयरफॉर D इज इक्वल टू A2 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 आएगा। सॉरी, यहाँ पर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डिफरेंस आया हमारे पास 5। तो देयरफॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू
5। ठीक है, अब लास्ट से हमें 20th टर्म फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, तो हम AP को रिवर्स कर लिखेंगे देयरफॉर द AP कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑर्डर एज। जब हम इसको रिवर्स कर लिखेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म आएगी 253, 5 लेस करेंगे आएगा हमारे पास 248, देन 243 और लास्ट में आएगा हमारे पास 13, 8 देन 3। ठीक है, अब इस AP में हमारे पास A1 की वैल्यू है 253, A2 की वैल्यू है 248, देन A3 की वैल्यू है 243। अगेन कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 248 माइनस 253 -5 आएगा हमारे पास, देन A3 माइनस A2, 243 माइनस 248 आएगा हमारे पास -5। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस आया यहाँ पर -5। क्वेश्चन में बोला गया था 20th टर्म, तो फाइंड करेंगे 20th टर्म A20। ठीक है, अब AN का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, देन D की वैल्यू हम पुट करेंगे -5 और N की वैल्यू है हमारे पास 20, तो लिखेंगे A20 इज इक्वल टू A की जगह पुट करेंगे 253 प्लस N की जगह आएगा हमारे पास 20 -1 इंटू D की जगह पुट करेंगे -5, तो A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 27 लेस करेंगे आएगा हमारे पास 19 इंटू -5, A20 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 5 ज़ा 95, तो -95, 253 से 95 लेस करेंगे आएगा हमारे पास 158, A20 इज इक्वल टू 158, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 20th term from the last term is 158, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, let A be the first term and D be the common difference of given AP। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 1 आई हमारे पास। अब AN का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A4 आएगा हमारे पास A प्लस N की जगह पुट करेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A8, तो आएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। ठीक है, देन A प्लस 4 से 1 लेस करेंगे 3D प्लस A, 8 से 1 लेस करेंगे आएगा हमारे पास 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A बन जाएगा प्लस 3D प्लस 7D, ये बन जाएगा हमारे पास 10D इज इक्वल टू 24। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, देन A प्लस 5D 24 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 12 ज़ा 24, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 आई हमारे पास। ठीक है,
देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन है हमारे पास द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। A6 लिखेंगे हम, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। अगेन an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A6 n की वैल्यू पुट करेंगे 6, देन A10 n की वैल्यू पुट करेंगे 10। तो लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस a बन जाएगा हमारे पास 2a। तो लिखेंगे 2a प्लस 5d प्लस 9d ऐड करेंगे 49d इज इक्वल टू 44। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। देन a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 आया हमारे पास 22। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास, यहाँ पर a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। देन सेकेंड इक्वेशन आई हमारे पास a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2y इक्वेशन 1 वी गेट। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को लेस करेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। देन a प्लस 5d इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 12 माइनस, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन माइनस का होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, a माइनस a कैंसल आउट, 7 से 5 लेस करेंगे 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 12 आएगा हमारे पास 10। 2d इज इक्वल टू 10, देन d इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10। देयरफॉर d की वैल्यू आई हमारे पास 5। देन d की वैल्यू 5 पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। देन a प्लस 5 इंटू डी की जगह पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू 12। a प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो a इज इक्वल टू प्लस का 12 है, माइनस का 25 है, तो आएगा हमारे पास माइनस 13। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आई माइनस 13। ठीक है, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू माइनस 13। देन a2 हम फाइंड करते हैं a प्लस डी। तो a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 13 और d की वैल्यू है हमारे पास 5। तो a2 आएगा हमारे पास माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। इसी तरह हम a3 फाइंड करेंगे, a3 आएगा हमारे पास a प्लस 2d। तो a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 5। तो a3 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 10। a3 की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 3। क्वेश्चन में हमें यही चीज फाइंड करने के लिए कहा गया था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द गिवन AP इज, फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 13, सेकेंड टर्म है हमारे पास माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सुब्बा राव स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी हमारे पास, ₹5,000। ठीक है, नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट कितना हुआ, ₹200। तो लिखेंगे
एनुअल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू ₹200। अब एज्यूम करेंगे हम nth टर्म ऑफ द ईयर, तो लिखेंगे लेट n बी द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यहां से हमारे पास स्टार्टिंग सैलरी मतलब फर्स्ट सैलरी कितनी थी, A1 5000, तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 5000। ठीक है, ₹5000 या 5000। देन एनुअल इंक्रीमेंट, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 200, लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं 200। ये चीज आ गई, रुपीज भी लिख लो साथ में, ₹200, ₹5000। देन an का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म है हमारे पास 7000, an है हमारे पास 7000। ठीक है, गिवन है हमारे पास ये an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। A की जगह हम पुट करेंगे 5000 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ ईयर्स है यहाँ पर, तो n-1 डी की वैल्यू है हमारे पास 200 इज इक्वल टू 7000। अब n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। n-1 इंटू 200, 7000 से 5000 लेस करेंगे, आएगा हमारे पास 2000। देन n-1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 200, 20 से 20 कैंसिल, 2 10 20, तो n-1 इज इक्वल टू 10 आया हमारे पास। देन n इज इक्वल टू 10, -1 राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, +1 बन जाएगा। n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 आया हमारे पास 11, तो n की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से 11। ठीक है, देन लिख सकते हैं हम देयरफॉर n हमने एज्यूम किया था नंबर ऑफ ईयर्स, तो 9 ईयर था हमारे पास 1995, तो 9 इन केस ऑफ ईयर्स द सीक्वेंस आर 1995। ठीक है, 1 ऐड करेंगे, 1995, 1996, 1997, 1998 अप टू ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई हेयर A इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर 1995, तो A1 की वैल्यू आएगी 1995। कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास 1, 1996 से 95 लेस करोगे 1995, तो 1 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस आया 1। देन n की वैल्यू है हमारे पास 11। ठीक है, तो an हमें फाइंड करना है, A प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू A की वैल्यू है 1995 प्लस n की वैल्यू है 11 - 1, d है हमारे पास 1, तो an इज इक्वल टू 1995 प्लस 11 से 1 लेस करेंगे 10 आएगा, 10 इंटू 1 10, तो an इज इक्वल टू 1995 प्लस 10 आता है हमारे पास 2005, तो कौन सा ईयर आया हमारे पास 2005, तो लिखेंगे हेंस इन 2005 सुब्बाराव सैलरी becomes ₹7,000। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सुब्बा रॉय की सैलरी 7000 कौन से ईयर में हुई, 2005 में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। तो nth हम वीक एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और nth टर्म हमें बतानी थी कि ₹20.75 कितने वीक में उसने सेव किए।
तो सबसे पहले लिखेंगे हम अमाउंट सेव्ड इन फर्स्ट वीक। सेविंग की थी ₹5 तो लिखेंगे ₹5, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इंक्रीमेंट इन सेविंग एवरी वीक। इंक्रीमेंट हुआ था सेविंग में एवरी वीक 1.75 रुपीज, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक एपी बन रही है, तो यहाँ पर हमारे पास A1 की वैल्यू आई हमारे पास 5, डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई हमारे पास 1.75। देन A2 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, A प्लस डी, तो 5 प्लस 1.75, A2 की वैल्यू आएगी 6.75। देन A3 आएगा हमारे पास A प्लस 2D, तो A की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू डी 1.75, तो A3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 8.50, ठीक है, ये चीज आ गई। देन AN की वैल्यू है हमारे पास nth वीक, हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, तो AN की वैल्यू है हमारे पास 20.75। अब AN का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। A की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस n हमें फाइंड करना है -1, डी की वैल्यू है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। देन n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस करेंगे 5, 20.75 से 5 लेस करेंगे आएगा हमारे पास 15.75, n-1 इंटू 1.75, ये चीज आ गई, ठीक है। देन n-1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड करेंगे 1.75 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 1575 अपॉन 175, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100/100, 100 से 100 कैंसल, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25। देन 35 9 ज़ा आता है हमारे पास 315, तो n-1 इज इक्वल टू 9। देन n इज इक्वल टू 9 -1 राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे +1 बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू आई हमारे पास 10, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 10th वीक रामकली's सेविंग ₹20.75, सेविंग बिकम्स ₹20.75, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।